प्रश्न एक, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे दो आकृति है, एक वर्गाकार है और एक आयताकार है। तो एक वर्गाकार खेत है, यानी जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ग। तो ये हो गया वर्गाकार, यानी वर्ग हो गया। इसका चारों भुजा कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। 80 मीटर। और एक आयताकार खेत है जिसका की लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। तो यहाँ पे दो खेत है, एक वर्गाकार है और एक आयताकार है। यदि इनके परिमाप समान हैं, कह रहा है कि इसके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे वर्गाकार खेत है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा इसमें कितना है, देखिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे सब भुजा कितना है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो भुजा का वर्ग यानी 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 80 का वर्ग यानी 80 गुना 80, 6400 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है भुजा। तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है यानी मीटर में है, इसलिए वर्ग मीटर में होगा। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया 6400 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो आयताकार खेत है, किसके जैसा है, आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो लंबाई कितना है, 100 मीटर। देखिए लंबाई कितना है और चौड़ाई है 60 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई की जगह पे 100, चौड़ाई की जगह पे 60, यानी कितना आ गया, 6000 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो गया 6000 वर्ग मीटर। अब कह रहा है यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आया 6400 वर्ग मीटर और आयताकार खेत का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर। तो किसका ज़्यादा है क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा आया। तो हम लिखेंगे अतः अतः वर्गाकार खेत
वर्गाकार खेत यानी ए का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो वर्गाकार खेत यानी ए का क्षेत्रफल अधिक है, इसका उत्तर होगा। तो इसमें बस ए भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ए का क्षेत्रफल अधिक है बी से। दूसरा, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे? तो यहाँ पे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। तो कह रहा है कि बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। तो देखिए ये हो गया प्लॉट बिमला के पास, जिसका कि लंबाई है 80 मीटर। कितना है? लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। चौड़ाई कितना है? 60 मीटर। अब कह रहा है कि वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है इस तरह से, जिसका कि वर्गाकार घर की भुजा कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। तो वर्गाकार है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर। ठीक है, तो इसका सभी भुजा बराबर है। ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर होगा और ये भी 40 मीटर होगा। तो उसे अब कह रहा है घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे? तो देखिए फुलवारी कहाँ लगाना है? इधर घर के चारों ओर। तो जहाँ हम पेंसिल से रंग रहे हैं वहाँ पे फुलवारी लगानी है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो जिसको हम रंग दिए हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो आयताकार प्लॉट है यानी आयत के जैसा है। ठीक है, देखिए आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 80, चौड़ाई है 60। ठीक है, देखिए लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। तो कितना आ गया? 8 छः 48 यानी 4800 वर्ग मीटर। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया 4800 वर्ग मीटर। ये पूरा का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए हैं।
4800 वर्ग मीटर हो गया ये आयताकार प्लॉट का, यानी पूरा का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, घर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये घर है, ये घर है, तो घर का क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे घर का क्षेत्रफल। तो घर का क्षेत्रफल तो घर कैसा है, वर्गाकार घर है, तो वर्गाकार घर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। घर कैसा है, यहाँ पे वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि होता है भुजा का वर्ग। तो वर्गाकार घर का भुजा कितना है, 40 मीटर, यानी 40 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ गया, 4 चौक 16, यानी 1600 वर्ग मीटर। 1600 वर्ग मीटर आ गया। वर्गाकार घर का क्षेत्रफल आ गया 1600 वर्ग मीटर। अब हम चित्र को समझते हैं, देखिए आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हम निकाल लिए थे, जो कि आया था 4800 वर्ग मीटर, और घर का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1600 वर्ग मीटर। अब अगर हम आयताकार प्लॉट में से घर का क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, इस तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूरा का क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जहाँ पे फूल लगाना है, यानी फुलवारी लगवानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फुलवारी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से वर्गाकार घर का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा फुलवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आया था, 4800 वर्ग मीटर, और वर्गाकार घर का क्षेत्रफल आया था 1600 वर्ग मीटर। तो घटा देंगे इसको तो आ जाएगा 3200 वर्ग मीटर, यानी फुलवारी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3200 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है कि उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे, यानी फुलवारी लगवाने में उसको 1 वर्ग मीटर में 40 रुपया खर्च होता है, 1 वर्ग मीटर में 40 रुपया खर्च होता है। तो 3200 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा, तो लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर हो जाएगा 3200 गुना 40, 3200 गुना 40। तो इसका उत्तर आएगा 1,28,000 रुपया, 1,28,000 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है, 40 रुपया। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर में 40 रुपये लग रहा है, तो कितना आया क्षेत्रफल, फुलवारी लगाना है जहाँ पे, उसका क्षेत्रफल आया 3200। तो 1 वर्ग मीटर में 40 रुपया लग रहा है, तो 3200 वर्ग मीटर में 3200 गुना 40 कर देंगे तो आ जाएगा 1,28,000
रुपया इसका उत्तर।